क्लाइड, सबसे पहले तो ये बताइए, वो जो पीलू मोदी साहब कहा करते थे कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है एनसीपी की? आप विपक्ष के साथ हैं, एनसीपी टूट के कगार पर है, अजित पवार एनसीपी का ही हिस्सा है या उनकी विदाई की तैयारी हो रही है? क्या पॉलिटिक्स चल रही है? नमस्ते संदीप जी, आपकी बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और थोड़ा मुझे भी मौका दीजिए बात करने के लिए। सबसे पहली बात तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आपने बातें सब रखी, शायद आपको पत्रकार जो है बता रहे हैं और आपके न्यूज रिपोर्टर्स जो है उनका काम है वो जो बता रहे हैं क्या यहाँ पर क्या क्या न्यूज निकलता है क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा कल एक प्रोग्राम है वह अजीत पवार जी का नाम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ये प्रोग्राम जो है एक शिविर है और उस शिविर में अजीत दादाजी उस समय पूना में है। आपके रिपोर्टर्स तो सब जगह जाते हैं तो पूना भी जाकर देख सकते हैं कि कौन से कार्यक्रम में वो रहेंगे और इस कार्यक्रम में चुनिंदा जो हमारे नेता है वो मार्गदर्शन करेंगे, बात करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमारा जो इफ्तार का प्रोग्राम हुआ था अजित पवार के अलावा कौन सा और वरिष्ठ नेता है जो कल इस सम्मेलन में नहीं होगा? संदीप जी अभी मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ। आपकी बात मैंने सुन ली, आपको सब सवालों का जवाब चाहे आप जितना सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा मैं। मेरा कहने का मतलब क्या, ये जो शिविर था वो जिस हिसाब से प्लान किया था, अजीत दादा का टाइम ऑलरेडी पूना में दिया गया, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब है, पवार साहब है, इससे पहले भी शिविर हुई है जहां सिर्फ अजीत दादा रहे और दूसरे नेतागण, यहाँ कल जो नेता वो नहीं भी रहे, तो हमने डिवाइड किया उसको, उस तरह से डिवाइड किया। तो देखिए सबसे पहली बात, तर्क वितर्क लगाना है, जिसको लगाना है खुशी से लगाए। यहाँ पर मुंबई में एक आध दो पत्रकार मैंने देखा है कि अभी उनका कैसा एक समय ऐसा है कि कोई उनके न्यूज नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए वो एक रिपोर्ट लिखकर ये बताना चाहते हैं कि कुछ तो भी गड़बड़ है। जहां तक मैं कहता हूं आप समझ लीजिए बात, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात रही आप कहने की कि अजीत दादा कहते हैं वो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, आपने ये शब्द यूज किया, ऐसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 2 घंटे पहले मैं एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा था, वो कहते थे कि दिल्ली में बीजेपी जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी के काम से इधर खुश नहीं है, उनको शायद दिल्ली बुला लेंगे। तो क्या मान के चले हम? यहां पर ऐसे भी बताया गया कि एकनाथ शिंदे गुट के लोग जो है उसमें 2 लोग नाराज है क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, उनको पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, तो वो भी नाराजगी की तरह कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम ये मान ले? देखिए माना वो जाता है जो चीज होता है, जो चीज नहीं होता है तो टीआरपी के लिए अपने रिपोर्ट बढ़ाने के लिए तो करते हैं, करने दीजिए ना। नहीं, एक मिनट रुकिए ना। और जो हो चुका है उसका क्या संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? मैं आपको एक मिनट सुनिए ना, प्लीज सुनिए, जवाब देता, पूछिए, एक मिनट सुनिए ना। 3.5 साल पहले चलते हैं क्लाइड भाई। 22 नवंबर तारीख के साथ चलते हैं, 22 नवंबर 2000 हो गई। सुनिए ना, अरे सुनिए ना क्लाइड भाई, सुनिए। देखिए सवाल सुना ही नहीं, सवाल सुना ही नहीं आपने, दर्शकों को तो समझने दीजिए ना। 22 नवंबर 2019 देर रात 12 बजे तक एनसीपी एकजुट है, एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के साथ है, यह ताल ठोकी जा रही थी, अजित पवार भी कह रहे थे। और 6:30 बजे सुबह 23 नवंबर 2019 को वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेते पाए गए। ये हुआ है, इसीलिए मैं पब्लिक पोस्चरिंग, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से यह शब्द इस्तेमाल किया। क्लाइड नहीं तो मैं आप जवाब दे दूं, इसका जवाब दे दूं, आप क्या अनुमति हो? तो आपने जो तारीख बताई, जो समय बताया, वही समय उससे 2-3 घंटे पहले मैं रात को डिबेट में बैठा था और वही बीजेपी के लोग अजीत दादाजी को कुछ ना कुछ बात कहकर स्कैम के बारे में ये कर वो कर करके अजीत दादाजी कितने खराब है वो बता रहे थे, और वही लोगों ने सुबह शपथविधि ली। तो वही बात लेकर हम चले। देखिए ये बात हो चुकी है, अजीत दादा ने वो छोड़ दिया बात, और उन्होंने कल, अगर आप ये कहते हैं ना कि 2.5 साल 3 साल 3.5 साल पहले जो बात उन्होंने कही थी वो बात को हमने समझ के लेना चाहिए, तो परसों भी उन्होंने एक बात ये स्पष्ट कही, उनके मुंह से कही कि मैं राष्ट्रवादी के साथ हूं, पवार साहब के नेतृत्व में काम करूंगा और अंतिम समय तक, मेरे आखिरी श्वास तक मैं राष्ट्रवादी का साथ रहूंगा। तो कल 2 दिन पहले जो कई बात अगर आप मानने को नहीं तैयार है तो 3.5 साल पहले जो बात हुई वो आप क्यों दोहरा रहे हैं? अब वही 3.5 साल वाली बात पर ही आते हैं। आपने एक और अहम बात,
और आपने खुद संदीप जी माना। सुन लीजिए ना, ये एक फिनिश कर ले लीजिए, आपका हाँ, हर प्लीज। सवाल का जवाब दूंगा ना। प्लीज प्लीज। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज सबको पता है, जो बात हो चुकी और वो अभी होगी नहीं, उसके बाद बोलते ना लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज, फिर भी वही बात लेकर आप बोलेंगे शायद ये हो सकता है, तो ठीक है बोलते रहिए, कोई बात नहीं, टीआरपी तो बढ़ते जा रहे। आपकी नहीं बात कर रहा हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और अच्छे पत्रकार है, मैं जो लिख रहे हैं ना उनकी बात कर रहा हूं। उनको ऐसा लगता है कि देखिए यहां पर कहना ऐसा है कि पवार फैमिली का अगर नाम लेता है ना तो पब्लिसिटी बहुत मिलता है, तो जो लोग जो है ना बोलते हैं ना डेडवुड जैसे पत्रकार कभी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको लगता है कि थोड़ा हमारी भी पब्लिसिटी हो, तो ये सब स्क्रिप्ट, मैंने तो थोड़े दिन पहले कहा था ये बॉलीवुड का बढ़िया स्क्रिप्ट है, दे दीजिए कोई बॉलीवुड डायरेक्टर को, अच्छी पिक्चर बन जाएगी आपकी। नहीं, पिक्चर तो चल रही है, राजनीतिक फिल्म चल रही है। फिर 3.5 साल पहले जाता हूं, और अच्छा किया आपने ये खुद माना कि देर रात तक बीजेपी के नेता कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, क्या जांच चल रही है, अजित पवार के बारे में कह रहे थे, वो चक्की पी सिंह देवेंद्र फडणवीस तो कहते थे, और सुबह शपथ ले ली। अब यहां पर संजय राउत सामना में ये लिखते हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाने की फिराक में है बीजेपी और जांच एजेंसियों का दबाव डाला जा रहा है। ये वही 3.5 साल पुरानी बात रिपीट तो नहीं हो रही है। ये सवाल आप मेरा और पुख्ता कर रहे हैं उन बातों को दोहराकर। तो मैं जवाब दूं उसका? जी, जो मेरा जवाब एक स्पष्ट है कि देखिए हमारे देश में न्याय व्यवस्था है एंड नोबडी इज अबव द लॉ। अगर कानून को अपना काम करना है तो कानून को काम करने दीजिए, लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि अगर कानून को अपना काम करना और ये दोहराते हैं तो ऐसे कितने सारे जो नेतागण हैं जो बीजेपी में है, तो अब जो बीजेपी में, पहले तो कोई अलग पार्टी में थे, उनके ऊपर भी बीजेपी के लोगों ने कितना सवाल किया, लेकिन उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन किया तो उसको वॉशिंग मशीन में धुलकर उसको साफ करके रख दिया। इनके बीजेपी के तो एक नेता है जिन्होंने विधानसभा के पटल वहां पर कहा कि हमारे पास गुजरात से वॉशिंग मशीन आती है जो हम इन नेताओं को साफ करते हैं और उसको एकदम साफ सुथरा बना देते हैं। तो अगर अजित ये पवार बात भी है, इस वॉशिंग मशीन तो में भी धुलना करना चाह रहे होंगे। देखिए आपको जो तक लगाना लगा दीजिए, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, अजीत दादा ने कहा है और मैं भी कहता हूं कि ये जो पैतरे वापर रहे हैं ना, वापरने दीजिए उनको, जो करना करने दीजिए। अजीत दादा हमारे साथ है, हम सब एक है और विपक्ष के साथ है, हम सब मिलजुल कर ये इलेक्शन की जो आए या साथ में रहकर लोगों की सेवा करेंगे। और ये देखो एक डेमोक्रेसी में विपक्ष का क्या काम है कि जो सत्ता में क्या उनके गुणगान गाए, क्या उनको आईना दिखाए? हम एक अच्छा ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप ही की बड़ी नेता हैं सुप्रिया सुले, लोकसभा सांसद भी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा आने वाले 15 दिन में 2 बड़े धमाके, राजनीतिक धमाके वो कह रही थी, राजनीतिक धमाके होने वाले हैं। एक महाराष्ट्र में, एक केंद्र की तरफ से होगा धमाका। तो क्या धमाका करने वाले हैं? ये धमाका तो अजित पवार से कहीं जुड़ा होगा? नहीं नहीं, क्यों? उन्होंने जो धमाका कहा है ना तो होने दीजिए ना, राह देखिए, आप भी राह देखिए, देश की जनता को भी राह देखने दीजिए। धमाका उस तरफ से होने वाला है, केंद्र से और ये राज्य में भी होगा। तो बहुत सारे एनसीपी नाराज लोग हैं बीजेपी में, बहुत सारे नाराज लोग हैं। विपक्षी महागठबंधन का अटूट अंग है। क्या क्या बोले, दोहराइए प्लीज सवाल। क्या एनसीपी विपक्षी महागठबंधन जो शक्ल अख्तियार कर रहा है उसका एक अहम अटूट अंग है, हिस्सा है? एक बहुत अहम हिस्सा है और हम साथ में हैं। हम एक साथ मिलकर विपक्ष में एक रहेंगे और सत्ताधारी जो पक्ष है बीजेपी और उनके जो मित्रगण हैं उनको आईना दिखाते रहेंगे और साथ में लड़ेंगे।